हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज हम फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बच्चे सवाल करते हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर राजेश बंसल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सबको। हमारी शुरू करते हैं सर इस पॉडकास्ट को। बच्चे का सवाल है सर, 12 2023 पास आउट बच्चा, नॉन मेडिकल, 23 और 24 के बीच में बच्चे का गैप है। उसके बाद एडमिशन ले लिया उसने BCA में और 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड है सर। सवाल है कि सर बच्चा पूछ रहा है कि अगर एक ही चांस है सर मेरे पास कहीं पे अप्लाई करने के लिए फॉरेन में, तो ऐसी कौन सी कंट्री चूज करूं मैं जहां मेरा थोड़ा वीज़ा आ सके। बच्चा कई जगह एप्लीकेशन कर सकता है। अगर फंड का एक इशू होता है, बहुत ज़्यादा फंड है आपके पास, बड़ी ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन है पेरेंट्स की, तो न्यूजीलैंड की तरफ भी जा सकता है। फिर बच्चा कनाडा में भी, अगर आपकी फैमिली की ट्रांजैक्शन सही है और आपके पास फंड अच्छे हैं, तो आप कनाडा की भी एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि अच्छे कंट्री में एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर आपके पास उसके अलावा आपके पास अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो, 6.5 बैंड अच्छा इंटरव्यू दे सकता है बच्चा, USA की एप्लीकेशन कर सकता है। 60-70 हज़ार रुपये लगते हैं वीज़ा से पहले, और फीस वीज़ा के बाद पे करनी होती। कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ मिल जाती हैं जिनकी फ़ीस कम होती है। यानी कि आपको 6 मंथ की फ़ीस 6-7 लाख रुपए में बच्चा चला जाता है, USA के अंदर बता रहा हूँ। उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शन है। यूरोपियन कंट्री की साइड जा सकता है। बच्चे ने अपना बजट नहीं बताया, वहाँ पे 5-6-7 लाख रुपए के अंदर बच्चा यूरोप की साइड भी जा सकता है बच्चा। शेनिगन में बड़े सारे कंट्रीज हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे प्रोफाइल के हिसाब से हम लगा सकते हैं। अगर रिस्क नहीं, देखो रिस्क तो रहता ही है जब तक वीज़ा नहीं आया। कौन सा आपको कंसल्टेंट आपको मिलेगा, किस तरह से आपकी फाइल प्रेजेंट कर रहा है, और वीज़ा ऑफिसर आगे कैसा मिला, ये सारा डिपेंड करेगा। कोई कंसल्टेंट ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% वीज़ा दे दूंगा। अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे तो 99% वीज़ा है। पर आजकल चीज़ें क्या बनी हुई हैं कि कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ जी मैं तो वीज़ा आपका 100% लगवा दूंगा। थोड़ा डाउट तो रहता ही है एप्लीकेशन में। अच्छी एप्लीकेशन करेंगे, लॉस नहीं होगा आपका। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल है सर बच्चे का, ग्रेजुएशन की हुई है, BCA 2022 में 62%, PT 61 है सर बच्चे के, और रिस्क हो रहा है सर बच्चे को, फाइल बजट टाइट है क्योंकि बच्चे का, और रिस्क नहीं लेना चाहता है बिल्कुल भी। तो ऐसा कहाँ पे जाएगी जो थोड़ा सेटलमेंट की तरफ जा सके सर? देखो सेटलमेंट, देखो टफ है बहुत ज़्यादा हर कंट्री के अंदर। अगर बच्चे की वही आती है जी, ये मैं पिछला भी सवाल का रिप्लाई दिया। हाँ जी। अगर आपके मान लो गैप के अंदर आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आ रही है, तो आप एप्लीकेशन ज़्यादातर कर सकते हो बहुत सारे कंट्री में। न्यूजीलैंड भी कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास पैसे होने चाहिए उसके हिसाब से। उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं इन कंट्रियों में। यानी कि आपका बजट होना चाहिए 15 लाख रुपए के आसपास, आपको खर्चा हो जाता है। न्यूजीलैंड में लिविंग एक्सपेंस मान लिया तो 25 लाख रुपए को भी क्रॉस कर जाता है। 30 लाख भी लग सकता है आपका वीज़ा से, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस तो आपको वापस मिल जाएगा। पर फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट की। कनाडा की भी बच्चा एप्लीकेशन कर सकता है। 60 नंबर होने चाहिए PT के अंदर। अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर सही प्रोग्राम लेंगे तो अपना वीज़ा आ जाता है। और फिर आज परमानेंट रेजिडेंसी टफ हुई पड़ी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को पीछे वीज़ा दिया। पर कनाडा को बच्चे बहुत ज़्यादा चाहिए। USA के अंदर 10-12 लाख रुपए के अंदर साल की फीस के साथ भी जाया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी फीस काफ़ी कम रहती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाता है वहाँ जाके भी, तो ये भी करा जा सकता है। और UK भी बच्चा जा सकता है, प्लान कर रहा है तो उसको 1 साल की मास्टर मिलती है। और हम ऐसी यूनिवर्सिटी दे देंगे जहाँ पे फीस तब जाएगी जब आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तो बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी हर जगह की, उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट मिलता है UK के अंदर। तो अगर आप बाद में एम्प्लॉयर को अच्छा काम करके देते हो तो 5 साल का फिर वीज़ा मिल जाता है, फिर परमानेंट होने का चांस UK में बन जाता है। बिल्कुल सर। तो बच्चे की अपना मर्जी है, वो जहाँ की लगाएगा अपने बजट के साथ। 10-11 लाख रुपए में बच्चा UK जा सकता है 1 साल की 6 मंथ की फीस के साथ। हाँ जी, विद इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बच्चे का, 12 2024 मेडिकल से की बच्चे ने, 65 PT में, 70 लाख के फंड है सर। इनकम सोर्स को लेके प्रॉब्लम है, न्यूजीलैंड जाने के लिए इंटरेस्टेड है, पर जो कंसल्टेंट है अलग अलग कंट्री सजेस्ट कर रहे हैं। कैसा पता लगे कि सर कौन सी कंट्री इसकी प्रोफाइल के लिए बेस्ट रहेगी? अगर आपके फंड तो अच्छे हैं जी, न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन आपकी तभी हो सकती है जब आपके पास, जो मान लो आपकी ITR परफेक्ट नहीं भी है, पर आपको वैसे तो ITR न्यूजीलैंड के अंदर चाहिए होते हैं, उसके बिना वीज़ा थोड़ा सा टफ रहता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। पर आपके पास अकाउंट के अंदर लेन देन है, जो आप बता रहे हो कि मेरा ये काम है, कुछ भी काम हो सकता है बंदे का ना, जिसपे इतने पैसे हैं, काम तो होगा कुछ ना कुछ। अगर उसके आप सही से सोर्स दे सकते हो तो फिर एप्लीकेशन करी जा सकती है न्यूजीलैंड में। आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में ले रखी है मेरे बच्चे ने। हाँ जी। तो वीज़ा आ सकता है न्यूजीलैंड का, और नहीं भी आ सकता है भाई, दोनों चीज़ें। न्यूजीलैंड एक बड़ा टाइट कंट्री है। पैरेलल आप USA की एप्लीकेशन कर सकते हो, तो क्योंकि दोनों जगह पे फीस बाद में जा रही है। न्यूजीलैंड ना एक एक चीज़ की डिटेल चेक करता है बहुत ज़्यादा बारीकी से।
अगर उनको लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो वीज़ा वो नहीं देता। उसके अंदर आप पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करके नहीं कर सकते, आपका केस फंस सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है अगर आपने खराब एप्लीकेशन करी। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 2 साल का कोर्स लेकर यूके जाना है, अगर जॉब नहीं मिली तो वापस आना पड़ेगा। क्या सच में यूके में स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है और या स्ट्रगल होता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है सर, वो बताइए। अगर आप किसी भी कंट्री में अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको घर से काम सीखना चाहिए। आप पता बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करी, हाँ जी, आइलेट्स बीटी करी और अपनी एप्लीकेशन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार वो 1-2 साल का पहले से ही गैप पड़ा होता है। कुछ ऐसा सीखने की कोशिश नहीं करते कि मैं एक यार बाहर जा रहा हूं तो दूसरे कंट्री में मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाना है। आप कंप्यूटर सीख के जाओ, आप AI टूल सीख के जाओ बहुत सारे, आप और जिसमें इंटरेस्ट है आपका उस चीज़ को सीख के जाओ बड़े अच्छे से, ताकि जब तक आपके हाथ में वीज़ा नहीं आया वो चीज़ 4 महीने 3 महीने 1 सेमेस्टर मिस कर दो, अपने अकाउंट में सैलरी डलवाओ आप। या अगर आप +2 वाले हो तो एडमिशन ले लो, आपको लगता है कि थोड़ा रेडी होके जाओ, कुछ ना कुछ जब सही ढंग से काम सीख के जाओगे 6 महीने लगा के, तब आपको वहां जाके परेशानी कम आएगी। आपको अपने आप को रेडी करना है। सिर्फ मैं बाहर जा रहा हूं वहीं जाके काम करूंगा तो ये एक कमजोर लोगों की बात होती है। बच्चे सुनना भी नहीं चाहते पेरेंट्स की। यानी कि जब तक आपको ट्रैवल करने का लास्ट डे नहीं है, आपको पूरा स्किल्ड होके जाने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाहर जाके आप पेरेंट्स से वहां की करेंसी के अंदर बार बार पैसा मंगवाओगे और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बहुत सारे पेरेंट्स का भी हो सकता है कि अपने बच्चों को भेजें क्या नहीं, न्यूजीलैंड सेफ है या नहीं गर्ल्स के लिए? क्या वहाँ पर फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है सर? और अगर फ्यूचर में पेरेंट्स को बुलाना हो तो कि कैसे करें? न्यूजीलैंड में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, लड़कियों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं। इन्वायरमेंट कहीं भी बहुत ज़्यादा ख़राब ऐसे कुछ नहीं होता। अब USA में भी जाते हो तो यूनिवर्सिटी +2 वाला बच्चा मान लो, है ना, उसको इतनी मेच्योर नहीं है बच्चा, उसको पहले साल जो है ये उस कैंपस के अंदर रहना पड़ता है, अंदर ही जॉब करनी होती, तो बच्चा वहाँ भी सेफ है। तो अब दूसरी चीज़ है यार, आप ज़्यादा पूरा सर्च कर लो कि आप रहने का अरेंजमेंट पहले ही करवा देते हैं बच्चे का, अगर मान लो जा भी रहा है ना, हाँ जी, हॉस्टल में रहने का अरेंजमेंट करवा देते हैं, कोई उसको बाहर भी रहने का अरेंजमेंट करवा देते हैं, यूनिवर्सिटी के आसपास करवा देते हैं बच्चे का रहने का अरेंजमेंट। बच्चे को देखो कुछ नहीं दिक्कत आती कहीं भी रहने में, और कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। इवन बच्चा जब इंडिपेंडेंट लाइफ में रहना शुरू करता है उसको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कई बार क्या होता है कि पापा जो उंगली नहीं छोड़ते माँ बाप बच्चे की, और एक दिन क्या करता है बच्चा मास्टर कर लेता है, बच्चा PhD भी कर लेता है, 30 साल की लड़की होगी उसकी शादी कर रहे हैं उसके बाद, हाँ जी, वो यार वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती सास से, और फैमिली के साथ उसको मैनेज ही करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी पापा पापा करके सारी जिंदगी निकाली होती। बच्चे को भेजो बाहर यार, घर से बाहर निकालो। 4 चीज़ें अगर खराब सीखेगी 4 चीज़ें अच्छी भी सीखेगी। इंडिपेंडेंट बच्चा रहना सीखता है, कैसे जिंदगी को जीना है, क्योंकि ये टॉर्चर टाइप की लाइफ जो शुरू में ही सीख जाएगा ना, खराब लोग भी टकरेंगे अच्छे भी टकरेंगे।